आज हम पढ़ेंगे CSS में ग्रिड के बारे में। ठीक है, तो CSS ग्रिड क्या होता है? CSS ग्रिड एक नई लेआउट सिस्टम है जो कि हमारे पास वेबसाइट या फिर ऐप के डिज़ाइन को बनाने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। CSS ग्रिड की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है ना, कि ये ना एक टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है। क्या है? टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम। टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम। अब जब मैंने टू डायमेंशनल बोला है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि CSS ग्रिड हमें रोज और कॉलम्स दोनों में वर्क करने की ना कैपेबिलिटी देती है। यानी कि हम अपनी वेबसाइट या ऐप की डिजाइन के दोनों डायरेक्शंस, रो और कॉलम, दोनों डायरेक्शंस को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। जबकि अगर आप CSS फ्लेक्स बॉक्स का यूज करोगे ना, CSS के अंदर हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था। तो फ्लेक्स बॉक्स जब यूज किया होगा तो आपको पता होगा ना कि फ्लेक्स बॉक्स सिर्फ वन वन डी होता है, वन डायमेंशनल, वन डी। यानी फ्लेक्स बॉक्स से हम या तो सिर्फ रोज में एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं या फिर कॉलम्स में, बट दोनों को साथ में नहीं कर सकते। देखो, कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन ग्रिड में नहीं होगा कॉम्प्लिकेटेड, ग्रिड में नहीं होगा, क्योंकि ये हमको रोज और कॉलम्स दोनों को कंट्रोल करने की पावर एक साथ दे देता है। ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाऊं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ऐसा समझ लो कि मेरे पास ना एक कंटेनर क्लास का एलिमेंट है। इसकी ना डिस्प्ले मैंने ग्रिड कर दी। इसकी मैंने डिस्प्ले क्या कर दी? ग्रिड। तो अभी क्या बन गया? अब ये कंटेनर एक ग्रिड बन चुका है। ठीक है। और मैंने क्या करा, मेरे पास ना यहाँ पे एक मैंने लिखा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 200 पिक्सल, फिर से लिखा 200 पिक्सल, फिर से लिखा 200 पिक्सल। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। फिर मैंने फिर से लिखा ग्रिड टेम्पलेट रोज, और फिर से मैंने 200 पिक्सल लिखा, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने CSS ग्रिड का यूज करके ना दो कॉलम्स और दो रोज क्रिएट कर ली। एक्चुअली तीन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तीन, तीन रोज तीन कॉलम्स। ये काम हम फ्लेक्स बॉक्स में नहीं कर सकते, या फिर करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर फ्लेक्स बॉक्स से करने की कोशिश करोगे। बट CSS ग्रिड में ये कितना सिंपल है, 3 लाइन में कर दिया मैंने। इसलिए अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए अपने लेआउट के ऊपर, तो आप CSS ग्रिड, तो आप किसका यूज़ करोगे? CSS ग्रिड का यूज़ करोगे। CSS ग्रिड आपके लिए परफेक्ट चॉइस होगी। तो CSS ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट दोनों के ना यूज़ केस अलग है। तो अगर आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है तो आप फ्लेक्स बॉक्स काफ़ी है, तो आपका फ्लेक्स बॉक्स काफ़ी है। बट अगर आपको दोनों डायरेक्शंस का कंट्रोल चाहिए, ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, तो CSS ग्रिड विल बी योर फ्रेंड। ओके। तो CSS ग्रिड का सेटअप करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम एक ग्रिड कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि लेट्स से एक एलिमेंट है जिसकी क्लास कंटेनर है। ठीक है, तो मैंने डॉट कंटेनर क्लास का यूज़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है। और ग्रिड कंटेनर क्या होगा? ग्रिड कंटेनर क्या होगा? ऑब्वियसली यार, अगर एक एलिमेंट को मैंने कोई क्लास दे रखी है कंटेनर, या कोई भी नाम दे दो, अगर उसकी प्रॉपर्टी तुमने डिस्प्ले ग्रिड दे दी, अगर उसकी तुमने जो भी तुमने क्लास दे रखी है उस एलिमेंट को आईडी या फिर उसको पर्टिकुलर टैग सिलेक्टर की मदद से भी यूज कर रहे हो तो, और अगर वहां पे तुमने डिफाइन कर दिया ना डिस्प्ले ग्रिड, तो मतलब वो ग्रिड कंटेनर बन गया। डिस्प्ले ग्रिड का मतलब है कि जिस जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को तुमने ये प्रॉपर्टी और ये वैल्यू साइन करी है वो एक ग्रिड कंटेनर है। ठीक है, इतना इतना क्लियर है? ठीक है। और ग्रिड आइटम क्या होंगे? ऑब्वियसली यार, ग्रिड कंटेनर के अंदर मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जितने भी तुम आइटम्स डालोगे ग्रिड आइटम्स होंगे। तो ग्रिड आइटम्स वो एलिमेंट्स होंगे जो हमारे ग्रिड सिस्टम में होंगे। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में होते हैं। तो ग्रिड कंटेनर बनाने के लिए हमें अपने CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ग्रिड सेट करना है। इतनी बात तो क्लियर होगी, राइट? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि डॉट कंटेनर क्लास को मैंने ग्रिड कंटेनर बनाया है। अब जो भी इस कंटेनर के अंदर होगा वो ग्रिड का आइटम्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रिड कॉलम्स और रोज की, इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों, ये क्या लिखा है? तो हमारे पास ना ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स होता है और एक ग्रिड टेम्पलेट रोज जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जिनका यूज जिनका यूज करके हम अपने ग्रिड में कॉलम्स और रोज को डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे देख रहा है मैंने क्या करा है यहाँ पे?
मैंने यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज दी हैं। इसका मतलब है ये हुआ कि मेरे ग्रिड में अब 3 कॉलम होंगे और वो तीनों कॉलम्स का विड्थ होगा 200 पिक्सल। उसी तरह मैंने ग्रिड टेम्पलेट रोज में भी 3 वैल्यूज दी हैं, तो 3 रोज क्रिएट होंगी जिनकी हाइट होगी 200 पिक्सल। क्लियर है इतनी बात? सिंटेक्स समझ में आ रहा है? सिंटेक्स समझ में आ गया? रोज कैसे डिफाइन करनी है, कॉलम्स कैसे डिफाइन करना है, आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो CSS ग्रिड का ना ये बहुत बहुत पावरफुल फीचर है, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है अपने लेआउट के ऊपर। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी ग्रिड गैप। ग्रिड गैप क्या होगा? ग्रिड गैप हमें अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए स्पेस। क्या अलाउ करता है? एक स्पेस क्रिएट कर देगा, क्योंकि तुम्हारा लेट्स से एक तुमने ग्रिड कंटेनर है तुम्हारे पास, एक ना ये ग्रिड कंटेनर है मेरे पास, ठीक है। और इसके अंदर ना 6 आइटम है, 6 आइटम है, 6 आइटम ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या है बीच में? ये गैप है, गैप है, ये भी 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 गैप है, ये सब गैप ही तो है। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ग्रिड गैप, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको सिर्फ कॉलम में गैप देना है या रो में गैप देना है, तो उसके पास आपके लिए दो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ग्रिड रो गैप। इससे आप अपना रो गैप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ग्रिड कॉलम गैप, ठीक है। इससे आप अपने कॉलम का गैप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों एक ही वैल्यू रखनी है, तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है ग्रिड गैप। अगर आप इसको 10 पिक्सल रख दोगे तो रो का गैप भी 10 पिक्सल होगा, कॉलम का गैप भी 10 पिक्सल होगा। अगर आप दोनों की वैल्यू डिफरेंट रखना चाहते हो तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, ग्रिड गैप का यूज किया है, 10 पिक्सल सेट कर दिया गैप कॉलम्स और रोज के बीच में। तो अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे? ग्रिड रो गैप का यूज करोगे और ग्रिड कॉलम गैप का यूज करोगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो आई होप थ्योरेटिकली कुछ दिमाग में घुसा होगा। अब हम क्या करेंगे, अपना फोल्डर खोलेंगे, सीधे सीधे अपना फोल्डर खोल लेते हैं फटाफट से, CSS का विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे और अब विजुअली इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास कौन सी थी? 9th क्लास थी ना? अरे छोड़ो, ट्रैक रखना छोड़ते हैं। ग्रिड नाम की एक फाइल बनाता हूँ, grid.html और grid.css। HTML टेम्पलेट जनरेट करूंगा, एक्सटेंशन यूज़ करूंगा, लिंक टैग का यूज़ करूंगा, CSS फाइल को लिंक कर लूंगा, नाम है ग्रिड CSS, ठीक है। एक कंटेनर बना लेता हूँ फटाफट से। तो डिव क्लास, सॉरी, एक क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ग्रिड कंटेनर नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, एक और डिव बनाऊंगा, इसको क्लास दे दूंगा ग्रिड आइटम, ठीक है। कितने आइटम बना लें? 6 आइटम बना लें। 6 आइटम बहुत होंगे देखने के लिए। तो आइटम 1, और फटाफट से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया आइटम 2, ये हो गया आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, एक एक्स्ट्रा डाल दिया, इसको डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने ग्रिड कंटेनर बना लिया है और 6 आइटम बना लिए फटाफट से, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब विजुअली देखना चाहते हैं ना, विजुअली देखना चाहते हैं तो गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं, ब्राउजर खुल जाएगा मेरा। ब्राउजर में आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6 दिख रहे हैं मुझे। इसको ग्रिड कंटेनर है, ये मेरा ग्रिड कंटेनर है। तो ग्रिड कंटेनर की CSS प्रॉपर्टी भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना यार। तो फटाफट से मैं यूज करूंगा अपना क्लास सेलेक्टर, दैट इज पीरियड, फिर क्लास का नाम, और अब मैं इसको बना दूंगा ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। आ गई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ना 3 कॉलम होने चाहिए और 3 रोज होनी चाहिए। 3 कॉलम होने चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए। तो मैं क्या यूज करूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी? ग्रिड। हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम कॉलम्स बना सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, ठीक है। ये मेरी विथ होगी एक कॉलम की। फिर मैं लिख दूंगा ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। और पहली रो की हाइट होगी 100 पिक्सल, दूसरी रो की भी 100 पिक्सल, तीसरी रो की भी 100 पिक्सल। वापस जाऊं, देख लूं ऐसा कुछ है? हाँ यार, ऐसा कुछ हो तो गया, ऐसा कुछ हो तो गया, कुछ 2D जैसा बन तो गया। ये मेरी पहली रो हो गई, ये मेरी दूसरी रो हो गई, और हर एक रो में ना 3 कॉलम है, दिख तो रहा है। अच्छे से नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा, मतलब अच्छा सा कुछ। इसको हम क्या करें अब, एक काम करते हैं ना, ग्रिड आइटम को ना थोड़ी प्रॉपर्टीज दे देते हैं। ग्रिड आइटम क्लास का यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने सारे आइटम्स को ग्रिड आइटम क्लास दे रखी है ना। तो उसको ना एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ग्रे कलर दे दूँ, #DTD हेक्साडेसिमल है, ठीक है। ग्रे कलर दे रखा है मैंने। और पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल्स,
ठीक है, 20 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो दैट इज द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट, राइट? पैडिंग याद है ना? पैडिंग याद है ना क्या होती है? और पैडिंग के अंदर फॉन्ट साइज दे देते हैं 2em। चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है। यार बहुत ज्यादा फॉन्ट साइज नहीं हो गया? 1em देखें। अब अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा डिफ इतू इतू से समझ में आ रहा है कि हमने क्या करा है यहाँ पे ना, ये मेरा ग्रिड बना दिया मैंने एक, जहाँ पे मैंने अपने कॉलम्स डिफाइन कर रखे हैं, रोज डिफाइन कर रखी हैं। हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है। चलो ग्रिड गैप प्रॉपर्टी देखी थी, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गैप हो। तो ग्रिड गैप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 10 पिक्सल रख दूंगा। अब 10 पिक्सल रो गैप भी आना चाहिए, कॉलम गैप भी आना चाहिए। आ गया, आ गया। सुंदर नहीं है, सुंदर बनाना अभी मोटिव भी नहीं है, अभी प्रॉपर्टी समझना मोटिव है। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? अब मैंने रोज भी बना ली, कॉलम भी बना लिया, ठीक है? तो इतनी बात क्लियर है। तो सीएसएस ग्रिड में ना हमें एक नया यूनिट मिलता है। एक नई यूनिट के बारे में समझते हैं, ठीक है? हमने यूनिट्स पढ़े थे ना, सीएसएस यूनिट्स। एक वीडियो बनाया था हमने सीएसएस यूनिट्स के ऊपर। तो सीएसएस ग्रिड में आपको एक नया यूनिट मिलता है जिसका नाम है एफ आर। मेरी राइटिंग, एफ आर, ठीक है? तो एफ आर क्या होता है? ये एक यूनिट है जो हमें लेआउट के लिए ना फ्री स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। जैसे कि अगर आपके पास 3 कॉलम्स है, आपके पास 3 कॉलम्स है और आप चाहते हो कि ना सबकी इक्वल विथ हो, सबकी इक्वल विथ हो, मतलब जितनी अवेलेबल विथ है ना, जितनी विथ मिल रही है, उसका ना इक्वल 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 डिवाइड हो जानी चाहिए सारे जितने भी मेरे ग्रिड आइटम्स हैं उनके बीच में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, ये जो मेरा क्या है, मेरा ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ना ये 100 पिक्सल नहीं होना चाहिए यार, इसको मैं अगर यहाँ पे 1 FR लिख दूँ और 1 FR फिर से लिख दूँ और एक 1 FR फिर से लिख दूँ, तो इसका क्या मतलब होगा, एक बार देखें। अच्छा, समझ में आ गया, मतलब पूरी पूरी विथ इतनी अवेलेबल थी, तो इसने क्या करा ना, तीनों आइटम को उतनी विथ उन सारे आइटम्स में, जितने भी आइटम्स है सब में इक्वली बांट दी, सब में इक्वली बांट दी। तो इस एग्जांपल में हमने हमने क्या करा, 3 कॉलम्स डिफाइन किए थे और सभी का विथ 1 FR सेट किया था। सभी को मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ये जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और प्रॉपर्टी होती है, इसी में तो हम विथ डिफाइन करते हैं ना अपनी, कि एक कॉलम की कितनी विथ होगी, और ग्रिड टेम्पलेट रोज में हम क्या डिफाइन करते थे, कितनी हाइट होगी एक पर्टिकुलर रो की। ऐसा ही करते थे ना? तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या करा, अपनी फ्री स्पेस जितनी भी मेरी फ्री स्पेस अवेलेबल थी ना, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एफ आर की सबसे अच्छी बात क्या है, एफ आर यूनिट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है स्पेस को। आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि परसेंटेजेस या पिक्सल्स में जब आप डिफाइन करते हो तो आपको कैलकुलेट करना होता है ना, तो एफ आर में जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए सी एस एस ग्रिड के साथ काम करने में ये, जब भी आप सी एस एस ग्रिड के साथ काम कर रहे हो तो ये यूनिट ना बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़, अगर लेट से यहाँ पे तो 3 आइटम है ना, मेरे पास एक कॉलम में 3 आइटम है, तो मैं 1 FR लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। 50 आइटम होते तो 50 छोटे 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 आइटम होते, 50 बार लिखता क्या? 50 बार साइज डिफाइन करता क्या मैं? नहीं ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक रिपीट फंक्शन होता है, एक रिपीट फंक्शन होता है जिसमें पहले आपको बताना है नंबर ऑफ टाइम्स, 3 कॉलम होने चाहिए 1 FR साइज के। अभी भी सेम है, सेम है। 2 कॉलम होने चाहिए 1 FR साइज के, सही है? एक, 2 कॉलम आ रहे हैं एक रो में, एक कॉलम होना चाहिए 1 FR साइज का। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? आ रही है बात समझ में? वापस इसको 3 कर देते हैं। तो रिपीट फंक्शन का यूज समझ में आ गया। रिपीट फंक्शन में सबसे पहले मैं लिखूंगा कितनी बार और कितना साइज एक का, ठीक है? तो रिपीट फंक्शन आप यूज कर सकते हो, लेकिन रिपीट फंक्शन ना तभी यूज कर सकते हो जब आपके सारे ग्रिड आइटम्स का एक ही साइज होगा। अगर आप चाहते हो किसी एलिमेंट का इतना साइज हो, किसी का इतना साइज हो, तो फिर आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दैट इज क्लियर। तो हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, मतलब कॉलम्स बनाने आ गए, रोज बनानी आ गई, ग्रिड कंटेनर बनाना आ गया, ग्रिड कैप प्रॉपर्टी का मतलब भी हमें समझ में आ गया। तो ग्रिड समझ में आ गया होगा, राइट? आसान है ना? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर कुछ समझ में ही ना आया हो, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा, ठीक है? तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी का नाम है ग्रिड ऑटो। अगली प्रॉपर्टी का नाम है ग्रिड ऑटो। क्या होता है ग्रिड ऑटो?
क्या है ग्रिड ऑटो? तो मुझे ऑटो बोलने में बड़ा मजा आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ना हमें हेल्प करती है, एक चीज डील करने में मदद करती है। क्या है वो चीज? ऑटो प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। इसमें मदद करती है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में मदद करेगी, या फिर ग्रिड का साइज, ग्रिड के साइज हैंडल करने में आपको मदद करेगी ये प्रॉपर्टी। तो हम हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ग्रिड ऑटो रोज और ग्रिड ऑटो कॉलम्स। इसका हम यूज कर सकते हैं अपने ग्रिड में ऑटोमेटिक रोज या कॉलम्स को साइज करने के लिए, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ग्रिड ऑटो फ्लो। उसका हम यूज करते हैं कि ये डिसाइड करने के लिए कि जब भी नया आइटम हम उस ग्रिड में डाल रहे हैं, जब भी हम नया आइटम उस ग्रिड में डाल रहे हैं, तो क्या वो रो में डालें या फिर कॉलम में डालें। एग्जाम्पल देखें, फटाफट से देखें। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, चलो। तो यहाँ पे ना मेरे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है और मेरे पास ना रोज भी है, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये ग्रिड टेम्पलेट रोज हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑटो ग्रिड ऑटो रोज प्रॉपर्टी का यूज करूँ, क्योंकि ये ना मुझे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या फिर जब भी मुझे ग्रिड में जब भी कुछ साइज रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, तो मैं ऑटो रोज का यूज करूंगा। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और ये मेरी मदद कर देगा। तो मेरे पास इसमें एक मिन मैक्स फंक्शन होता है, और इस मिन मैक्स फंक्शन में मैं दो वैल्यूज डालूंगा, 100 पिक्सल या फिर ऑटो, ठीक है। और फिर मैं यूज करूंगा ग्रिड ऑटो फ्लो। एक प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई ना, ग्रिड ऑटो फ्लो। ये मेरे को बताएगी कि जब भी नया आइटम मैं ग्रिड में ऐड कर रहा हूँ, क्या मैं रो में ऐड करूँ या फिर मैं कॉलम में ऐड करूँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी रो रख देता हूँ। लेकिन यार ये मिन मैक्स क्या होता है? ये मिन मैक्स तो समझ में ही नहीं आया मेरे को। देखो, मिन मैक्स फंक्शन का यूज होता है साइज की रेंज सेट करना, साइज की रेंज सेट करना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो इस फंक्शन में मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर रखे हैं। 100 पिक्सल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो मेरी रेंज हो गई 100 पिक्सल से ऑटो। मिनिमम 100 पिक्सल होना ही होना चाहिए। अगर 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 उससे बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 500 पिक्सल है, 500 पिक्सल रख दो। 1000 पिक्सल है, 1000 पिक्सल रख दो। 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, 100 से नीचे नहीं मानूंगा मैं। तो ये मिन मैक्स फंक्शन में क्या कर रहे हो आप? मिनिमम वैल्यू सेट कर दे रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दे रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑटो, जितना मिल रहा है दे दो, 100 से कम मत देना। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हमने ना ग्रिड ऑटो रोज प्रॉपर्टी का यूज करा और डिसाइड करा कि हमारी जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड रोज की मिनिमम हाइट है ना, वो 100 पिक्सल होगी, वो 100 पिक्सल होगी। लेकिन अगर कंटेंट ज्यादा है तो वो ग्रो हो सकती है। तो इसलिए मैंने वहां पे ऑटो रख दिया, वो अपने आप कैलकुलेट कर लो कंटेंट के हिसाब से। मिनिमम 100, 100 से कम मत देना, 100 के ऊपर जितनी देनी है दे दो, मुझे नहीं मतलब, ठीक है। तो और ये ग्रिड ऑटो फ्लो प्रॉपर्टी क्या है? ग्रिड ऑटो फ्लो प्रॉपर्टी हमें ये, हम इस प्रॉपर्टी से अगर मैंने यहाँ पे रो सेट करा है तो इससे मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि जो मेरे नए आइटम्स है ना वो हमेशा रो में ऐड होंगे। एक बार दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। तो अभी ये दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है ये हाइट बढ़ गई, ये हाइट बढ़ गई, ये हाइट ज्यादा है यार, हाइट ज्यादा है ना। तो समझ समझ रहे हो ऑटोमेटिकली मिनिमम 100 पिक्सल। इसको कमेंट करके दिखा दूँ? तो आ, अगर इसको मैंने 50 कर दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा? 50 कर दो तो हो गए, कम हो गए, मिनिमम 50 हो गए। देख रहे हो, कंटेंट पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारे। अगर कंटेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली ग्रो कर लेना, जितना ग्रो करना है कर लेना, क्योंकि मैंने उस हिसाब से पैरामीटर पास कर रखे हैं ना। तो मिनिमम अगर मैं 100 कर दूंगा तो मिनिमम 100 हो गई, क्योंकि हमारा कंटेंट कम है ना। तो आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, ठीक है। तुम इससे क्या कर रहे हो? ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मतलब ये अपने आप देख लेगा यार जो इसके लिए ठीक है। बस तुम्हें यहाँ पे मिन मैक्स फंक्शन की मदद से या फिर तुम और कोई वैल्यू पास करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। वैल्यू तुम अपने हिसाब से, जैसा तुम्हारा यूज केस है तुम उस हिसाब से रख सकते हो। आइटम्स ऐड करके दिखा दूं? लेट से मैंने ना आइटम 7, आइटम 8, आइटम 9, देखो एक नई रो बन गई होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कह रखा है, ग्रिड ऑटो फ्लो रो, ग्रिड ऑटो फ्लो रो। देख लो, नई रो बन गई, नए आइटम ऐड करे थे, नई रो बन गई, बन गई नई रो, बन गई नई रो। इतनी बात क्लियर है? नई रो बन गई। अगर कॉलम करा होता तो क्या होता? कॉलम करा होता कि अगर जब नए आइटम डिफाइन कर रहे हैं तो कॉलम में ऐड करना, रो मत बना देना, कॉलम में डालना। तो यार तुमने तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम बनाए थे 1 FR साइज के। तो इसका मतलब है 3 कॉलम आएंगे 1 FR, वो 3 कॉलम होंगे जिनकी इक्वल इक्वल विड्थ होगी। बाकी सारे जितने होंगे छोटी 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 जगह ले रहे होंगे जितनी उनको अवेलेबल हो गई होगी। देखो सही कह रहा था मैं, ऐसा ही कुछ कह रहा था। देख रहे हो कितना फ्लेक्सिबल है ग्रिड, कितना फ्लेक्सिबल है।
ये देखो इसने क्या करा, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 को ना विथ देखो 1 FR मतलब इक्वल विथ दे दी उसको, और बाकी सारे आइटम जितने भी बाकी सारे आइटम्स थे, 3 कॉलम हमने डिफाइन कर रखे थे। बाकी मैंने क्या कहा, बाकी मैंने कहा यार ये जो ऑटो फ्लो कॉलम प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी नया आइटम होगा ना उसको कॉलम में डालना, रो मत बना दियो तू। तो इसलिए कॉलम्स, ये मल्टीपल कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। बात क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार खुद से प्रैक्टिस करो यार, बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं, जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना करने में भी आसान है। एक बार खुद से अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलो, एक ग्रिड कंटेनर बनाओ, आइटम्स डालो, प्रॉपर्टीज डालो, ठीक है। उसको एक्सपेरिमेंट करो, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी नई चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जब तक खुद से नहीं करते ना, हमको चीजें अच्छे से समझ नहीं आती। हमको ऐसा कभी कभार लगता है जब हम सुनते हैं ना किसी को कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हो, आपको लगता है कि अगर आपको आ भी गया होगा, अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ गया, प्रैक्टिस करे बिना ना वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाएगा, और वो शॉर्ट टर्म में ही निकल जाएगा, ठीक है। और अगर उसको चाहते हो कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, या फिर मतलब मेरे को बहुत लंबे टाइम तक याद है, तो मतलब प्रैक्टिस करो रेगुलरली, उसको देखते जाओ, उस प्रॉपर्टीज को यूज करो, ठीक है। सॉरी। अब क्या करना है, अब क्या है हमारे पास अगली चीज? तो तुम्हें याद है, दो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे थे। क्या प्रॉपर्टीज थी? एक थी हमारे पास जस्टिफाई आइटम्स, कुछ ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी थी ना, जस्टिफाई और अलाइन करके, याद है? याद तो हो गई। चलो फिर, वैसी सेम प्रॉपर्टी हमारे ना ग्रिड में भी होती है। तो ग्रिड में भी हमारे पास आइटम्स को अलाइन और जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे हम फ्लेक्स बॉक्स में करते थे। लेकिन यहाँ पे हमको, हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशन है, रोज और कॉलम्स। तो जस्टिफाई आइटम प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये प्रॉपर्टी आइटम्स को ना हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में हेल्प करेगा, आपको हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में हेल्प करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं? जस्टिफाई आइटम्स, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है जिसकी मदद से आप अपने आइटम्स को, जो भी आपके ग्रिड आइटम्स है, उनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन में अलाइन कर सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें होती है स्ट्रेच, ठीक है। इसकी जस्टिफाई आइटम्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच, ओके। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने स्ट्रेच की स्पेलिंग गलत लिख दी है, STRETCH, ओके, यहाँ पे टी होता है, स्ट्रेच, ठीक है। तो जिससे आइटम पूरे कंटेनर में फिट हो जाएगा, और इसकी और भी बहुत सारी वैल्यूज होती है, हमने फ्लेक्स बॉक्स में देखी थी, वही सेम वैल्यूज लगेंगी, स्टार्ट एंड सेंटर स्पेस अराउंड, वो जितनी वैल्यूज थी वो सारी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई आइटम्स का है मेरा, जस्टिफाई आइटम सेंटर कह देता हूँ, आ गए सेंटर में। मैंने क्या बोला था, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच, स्ट्रेच जितनी है ले लो। स्टार्ट कह दूं, सब इधर खिसक जाएंगे अब। खिसक गए, खिसक गए। क्यों खिसक गए? ऐसे क्यों दिख रहा है मुझे? यहाँ पे क्या दे रखा है तुमने कॉलम को? कॉलम को दे रखा है 1 FR, जस्टिफाई आइटम्स कर दिया तुमने सेट, स्टार्ट, सॉरी सेट कर दिया मैंने, स्टार्ट। आ रही है ना बात? क्लियर, क्लियर है ना? हॉरिजॉन्टली अलाइन कर पा रहे हो? कर पा रहे हो ना हॉरिजॉन्टली अलाइन? ऐसी एक और प्रॉपर्टी होती है, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या करेगा? वर्टिकली कर देगा, अलाइन आइटम्स कर देगा वर्टिकली। तो मैं इसको सेंटर रख देता हूँ, इसको भी सेंटर कर देता हूँ, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने इसको सेंटर में ले आया, ठीक है। तो वही सेम प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, फ्लेक्स बॉक्स में पढ़ा था। प्रॉपर्टी आइटम्स, अलाइन आइटम्स क्या करता है, वर्टिकली अलाइन कर देगा, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी स्ट्रेच होगी, और अदर वैल्यूज इसकी स्टार्ट एंड सेंटर स्पेस अराउंड, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं फ्लेक्स बॉक्स में। वही सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी, आप इसकी मदद से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर सकते हो अपने ग्रिड आइटम्स को भी। आ रही है बात समझ में? हटा दूं, कमेंट कर दूं? जरूरत नहीं क्योंकि अभी। तो आई होप इसको खुद से प्रैक्टिस कर लो एक बार, ठीक है। मैंने वैसे दिखा दिया कैसे यूज़ करनी है, ऐसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ फ्लेक्स बॉक्स में, वही सेम यूज़ केस है यहाँ पे भी, ठीक है। ये वाला हॉरिजॉन्टली है, ये वाला वर्टिकली है, याद रखना बस, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी का नाम है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक है। ये है हमारी अगली प्रॉपर्टी का नाम। तो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज ना मुझे एक इजी वे देता है कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को लेआउट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ हम क्या है, सुनो ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर ना ग्रिड एरियाज को नाम देने वाले हैं।
क्या करने वाले हैं, जैसे कोई ग्रिड बना रहे हो तुम, लेट्स से ये तुम्हारा ग्रिड कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा ग्रिड कंटेनर है, ठीक है, ये मैंने ना एक ग्रिड कंटेनर बना दिया। एक मेरा ये है, इस सेक्शन को मैं कहूँगा फुटर, ठीक है, इस सेक्शन को कहूँगा मैं हेडर, ठीक है, इसको मैं कहूँगा साइड बार, और इसको मैं कहूँगा कंटेंट। ऐसा कुछ बना सकता हूँ मैं? हाँ, बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा? ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ की मदद से, ठीक है? तो आपके पास ना ग्रिड एरियाज़ करके एक प्रॉपर्टी होती है। एक होती है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़, जहाँ पे आप अपना ये जो भी ग्रिड कंटेनर का फ्लो होगा ना, आप वो डिफाइन करोगे, ठीक है? ये आपकी ग्रिड कंटेनर वाली प्रॉपर्टी होगी। और आपकी एक ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है ग्रिड एरिया, ठीक है? ग्रिड एरिया, ध्यान से सुनो, अगर समझ नहीं आ रहा है ना, अगर 40-50% भी जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो जब मैं कोड करूँगा ना, जब आप विजुअली उस चीज़ को देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनो, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ क्या है, जहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ग्रिड कंटेनर के अंदर आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे और आप डिफाइन करोगे आपका कंटेनर कैसे दिखने वाला है। पहले मुझे हेडर, साइड बार ऐसे, कंटेंट ऐसे, फुटर ऐसे। अभी मैं दिखाऊँगा कैसे डिफाइन करना है, ठीक है? और एक ग्रिड एरिया क्या होता है, ये ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी मदद से, देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज़ हम ग्रिड के किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? हम ग्रिड टेम्पलेट एरियाज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अपने ग्रिड सेल्स को नेम देने के लिए, ठीक है, और उनको किसी भी स्पेसिफिक लेआउट में अरेंज कर लेंगे। चलो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ें ना यार कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, मेरे को ये सब चीज़ें अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमको ग्रिड टेम्पलेट एरिया समझाता हूँ, ठीक है। तो और क्या करूँ मैं, चलो ग्रिड समझाता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज लिख दिया। अब क्या करो, अब मैं चाहता हूँ, अरे नन क्यों हो गया भाई, भाई नन नहीं होना। चलो सबसे पहले मैं चाहता हूँ हेडर हेडर हेडर, ठीक है, ठीक है, फिर मैं क्या चाहता हूँ, साइड बार, कंटेंट, कंटेंट, और यहाँ पे ना ऊपर लिख देते हैं, ये इसको इसको कर देता हूँ, इसको इसको अनकमेंट करना है, इसको अनकमेंट, फिर से लिख देते हैं यार, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 3, 1 FR, ठीक है, 3 कॉलम चाहता हूँ मैं, मेरे पहले कॉलम का नाम भी हेडर होगा, दूसरे कॉलम का हेडर होगा, तीसरे कॉलम का भी हेडर होगा पहली रो में, ठीक है, ऐसे ही मैं ग्रिड टेम्पलेट रोज भी लिख देता हूँ, रिपीट 3 रो होंगी मेरी, 1 FR है, ठीक है, ये यूनिट दे दिया, 3 रो, रिपीट फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है। जो मेरी दूसरी रो है उसमें मैं सबसे लेफ्ट वाले जो लेफ्ट वाला कॉलम है उसमें मैं चाहता हूँ साइड बार होना चाहिए, और इधर दो में मैं चाहता हूँ कंटेंट होना चाहिए, ये 2 कॉलम मर्ज हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि सेम चीज़ है ना इसलिए, ठीक है। और फिर मैं चाहता हूँ आखिरी में ना मेरा फुटर होना चाहिए, 3 कॉलम मेरे फुटर होंगे, 3 कॉलम मेरे फुटर भी होंगे। ये मैंने अपना ग्रिड कंटेनर का एक तरीके से ब्लूप्रिंट बता दिया मैंने, CSS की मदद से मैंने बता दिया कि जो मेरा ग्रिड कंटेनर है ना, वो ऐसा कुछ दिखेगा। मेरा पहला ग्रिड सेल है हेडर, उसका नाम है हेडर, दूसरे सेल का नाम भी हेडर है, तीसरे सेल का भी नाम हेडर है। अब मेरा जो दूसरा कॉलम है उसमें भी मैंने नाम ऐसे ही डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये नाम असाइन करना है, ये नाम असाइन करने हैं उन एलिमेंट्स को। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इनको कमेंट कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। अब फटाफट से डिव टैग बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, इस सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे है हमारे पास हेडर, साइड बार, कंटेंट, फुटर, ठीक है। तो पहला मैं हेडर बना दिया, यहाँ पे एक हेडर नाम का बनाते हैं एलिमेंट फटाफट से, ठीक है। फिर मेरे को एक कंटेंट भी चाहिए, राइट, कंटेंट क्लास दे देते हैं इसको, और इसके अंदर कंटेंट लिख देता हूँ। फिर मेरी एक साइड बार भी थी, राइट, साइड बार याद है ना, साइड बार भी थी एक, और एक फुटर थी, फुटर, ठीक है, फुटर, ठीक है, ये एलिमेंट्स बना दिए। अब इनकी क्लास का यूज़ करूँगा मैं, इनकी क्लास यूज़ कर लेते हैं फटाफट से। तो एक डॉट फुटर क्लास थी जिसमें मैं ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी से ना, अब मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को जिसकी क्लास फुटर है उसको टारगेट करना चाहता हूँ। तो ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी को मैं क्या सेट कर दूंगा, इसको मैं दे दूंगा फुटर वाला नाम, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा हेडर है उसकी प्रॉपर्टी में ग्रिड एरिया की क्या सेट कर दूंगा, हेडर सेट कर दूं, क्योंकि मैंने हेडर नाम दिया ना। और जो मेरा साइड बार वाला एलिमेंट है उसकी मैंने क्लास की मदद से उसकी ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी को भी मैंने साइड बार रख दिया। और एक मेरा था, और क्या बचा, कंटेंट, ठीक है, सेम तरीके से। तो मैंने उन सेल्स को टारगेट कर दिया, उन सेल्स को मैंने टारगेट कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखना था मुझे, कंटेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यार ये कंटेंट ना मेरे ख्याल से प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है आई गेस।
तो कंटेंट की जगह कुछ और लिख लेते हैं, कंटेंट की जगह कुछ और लिख लेते हैं, या इसका सी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, इसका सी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। आई होप ये ना हो, अच्छा ये भी है, ये क्योंकि ब्लू कलर हो जा रहा है ना, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, तो आई होप यार कोई यार होना तो नहीं चाहिए यार ऐसा, क्या गया इसमें कंटेंट नहीं है यार, एक बार देख लें, एक बार देखें कैसा दिख रहा है। ओके, कुछ अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। तो बैकग्राउंड कलर पैडिंग वगैरह सबको दे देता हूँ यार, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा ना, अच्छा अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओहो, ग्रिड गैप नहीं डिफाइन कर रखा, तभी थोड़ा डिस्टिंक्शन भी दिखना चाहिए ना, एक बार ग्रिड गैप दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं, ग्रिड गैप 10 पिक्सल, सही है, जैसा बनाया था वैसे ही दिख रहा है, ऐसे ही बनाया था, हेडर साइड बार कंटेंट फुटर, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज और ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी की मदद से मैंने अपना ग्रिड कंटेनर, देखो कैसा कंटेनर बनाया मैंने, बहुत आसानी से बना लिया, कितनी लाइंस ऑफ कोड लगी खुद सोचो, कितना आराम से एक कस्टम मेड कंटेनर तुमने बना दिया, जहाँ पे तुम्हारा ऊपर हेडर है, नीचे फुटर है, और इधर साइड बार है, इधर कंटेंट है। आ रही है बात समझ में? अब यार ये एक जैसे क्यों आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्यों नहीं आ रहा है? अरे तुमने सेम नाम दिया था ना, देखो ना सेम नाम दिया है, तो तुम्हें याद है HTML मैंने रो स्पैन कॉल स्पैन पढ़ाया था, रिलेट कर पाओ रहे हो? अगर तुमने वो वीडियो देखी होगी तो तुम रिलेट कर पा रहे होगे। टेबल में भी तो तुम TD TR TH टैग याद आ रहा है कुछ, HTML में पढ़ा था, अरे यार CSS की मदद से वही चीज तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, टेबल ही तो बना रहे हैं एक तरीके की, एक तरीके से टेबल नहीं बना रहा मैं, खुद सोचो, थोड़ा सा रिलेट करा करो चीजों को। तो अब तुम्हें आई गेस ग्रिड टेम्पलेट एरियाज और ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत आसान है, अगर तुम्हें लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड, एक बार खुद से कोड करो, समझ में आएगा जरूर, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट्स में बताओ, मैं तो हूँ ही फिर, ठीक है। और ऑल्सो एक और बात, एक और बात, देखो मैंने ना, जब तुम चैनल पे आते हो, एक जब मेरा अबाउट अस वाला पेज है, वहाँ पे मैंने 2 लिंक्स ऐड कर रखे हैं, या फिर तुम होम पेज पे भी होगे ना मेरे चैनल के, तो तुम जो होम या फिर वीडियोस वाला सेक्शन है उसके ऊपर एक वो कोडिंग टाइम करके फोटो आती है ना, उसमें मैंने देखो 2 लिंक्स ऐड कर रखे हैं, एक इंस्टाग्राम का है और एक लिंक्डइन का है, ठीक है। दोनों जिस पे क्लिक करोगे तुम मेरे प्रोफाइल पे आ जाओगे, तो तुम मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फ्री हुआ या एक्टिव होऊंगा तो मैं ऑब्वियसली तुम्हारे कमेंट्स तो पढ़ता ही, यूट्यूब पे सारे कमेंट्स, हर एक बच्चे का कमेंट जो भी आता है, जो भी मेरे कमेंट्स आते हैं मैं हमेशा पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने अपने ग्रिड के डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट नेम्स दिए, ठीक है, और फिर उनको रिस्पेक्टिव क्लासेस में रेफर किया है, एंड ये हमें ग्रिड के आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और हमारे कोड को रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन विद ग्रिड, ठीक है। तो CSS ग्रिड ना हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। तो या तो आप मीडिया क्वेरीज यूज़ करो, या फिर इसके अंदर आपके पास 2 कीवर्ड होते हैं, एक होता है ऑटोफिल, एक होता है ऑटोफिट, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो, और अगर अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, यहाँ पे रिपीट फंक्शन में 3 की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑटोफिल, तो क्या डिफरेंस होगा कुछ, क्या डिफरेंस होगा कुछ, क्या लगता है, कुछ डिफरेंस होगा? वापस जाएं, ये ऑटोफिल एक्चुअली um, यार इस डिज़ाइन में मैं ना ये करना नहीं चाहता, ये एग्जांपल मैं तुम्हें पुराने वाले उसमें देना चाहता हूँ एक्चुअली। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको कमेंट कर देता हूँ और वापस वही वाला एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। तो आई होप मैंने ग्रिड आइटम वाली क्लास नहीं हटाई है, नहीं हटाई है। अच्छा तो आ गया ना ये, चलो देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे ना मैं साइज में ना, यहाँ पे मैं 1FR नहीं देना चाहता, यहाँ पे मैं मिन मैक्स फंक्शन का यूज़ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप इट 200 पिक्सल, I want to keep it 200 pixel. That will be my minimum value and 1FR will be my maximum. Okay. So let's see. ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, देखो ये अपने आप रिस्पॉन्सिव होते जा रहे हैं, ये अपने आप रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, ये अपने आप रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, और एक पॉइंट के बाद ये नहीं हो पा रहे हैं, क्यों क्यों नहीं हो पा रहे एक पॉइंट के बाद? क्योंकि तुमने मिनिमम साइज इतना दे रखा है, और ये ऑटोफिल कीवर्ड की मदद से देख रहे हो तुम नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज कर पा रहे हो, पहले 4 कॉलम 5, 6 आइटम, 6 आइटम आए एक रो में, 6 आइटम, क्यों? क्योंकि ऑटोफिल। अगर तुम इसको 3 रख दोगे ना, अगर तुम इसको 3 रख दोगे तो देखो हमेशा 3 रहेंगे,
चाहे कितना ही साइज क्यों ना हो। देखो अब ये देख रहे हो, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है ना। तो अगर तुम यहाँ पे इसकी 100 पिक्सल रख रहे हो, तो मैं यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा हूँ, या तो मैक्सिमम स्पेस जितनी अवेलेबल है उतनी इक्वली डिवाइड कर दो। मिनिमम 100 पिक्सल होनी चाहिए, मिनिमम 100 पिक्सल होनी चाहिए। और ऑटोफिल होना चाहिए। ऑटोफिल मतलब एक रो में तू अपने आप देख ले यार, जितनी विड्थ अवेलेबल है ना उस हिसाब से तू अपने आप एक रो में जितने कॉलम डालना चाहता है डाल ले। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो देख रहे हो अपने आप, देखो अभी ये 100 पिक्सल होंगे, सारे आइटम 100 पिक्सल हैं। ठीक है, अभी स्पेस जितनी स्पेस इनको अवेलेबल है उस हिसाब से देखो, और विड्थ कम कर रहा हूँ, देख रहे हो अपने आप अगली रो में आ रहा है आइटम। जैसे जैसे मैं विड्थ कम करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं विड्थ कम करते जा रहा हूँ, सारे आइटम्स मिनिमम 100 पिक्सल ले रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिव है ना, देख रहे हो जैसे जैसे मैं विड्थ कम करते जा रहा हूँ, सारे आइटम्स ऐसा ही करते जा रहे हैं। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, देखो। और एक पॉइंट के बाद अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुमने उतनी मिनिमम विड्थ तो डिफाइन कर रखी है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। तो समझ में आ रही है ऑटोफिल कीवर्ड का मतलब, समझ में आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो तो तुम ये ऑटोफिल कीवर्ड का यूज कर सकते हो। बट हम मीडिया क्वेरीज देखेंगे जो जब हमें देखनी होंगी, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं सीएसएस में। क्या क्या रह गया है हमारा, ट्रांजिशंस रह गए हैं, एनिमेशंस कैसे बनाते हैं वो सब रह गया है। रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरीज, ऑब्वियसली मीडिया क्वेरीज भी रह गई हैं, एट द रेट मीडिया रूल। फिर एट द रेट की फ्रेम्स रूल, वो तो एनिमेशंस में डिस्कस कर लेंगे हम। और क्या रह गया हमारा, और थोड़ी बहुत हमारी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी रह गई है। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी भी देखनी है। 2D 3D डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं वो सब भी देखना है। ठीक है। तो चलो फिर गाइज, दैट विल बी ऑल। आई होप आपको ग्रिड समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, वरना तो मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको पर्सनली मेरे को मैसेज करना है या पर्सनली अपनी प्रॉब्लम पूछनी है। ठीक है। सो दैट विल बी ऑल गाइज, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अगर पसंद आया है तो लाइक दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट्स में बता दिया करो मुझे कि यार पसंद आया है, वीडियो अच्छा बनाया, या फिर गंदा बनाया तो गंदा भी बना, गंदा भी बताओ मुझे, गंदा क्या बनाया, क्या चीज़ रह गई है, चीज़ क्या समझ में नहीं आया। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन इसलिए होता है, ठीक है, अगर देख रहे हो तो बता दिया करो। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।